अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। यहां पे आपको थोड़ा शायद क्वेश्चन को समझने में हल्की सी दिक्कत होगी क्योंकि यहां पे ऐसे लिखा है, अब ऐसे जोड़ना है इसको, half the perimeter of a rectangular garden is 36 meter। बीच में कुछ और लिखा है कामा करके, कामा है ना यहां पे, वहां पे एक और बात है, whose length is 4 meter than its width। इसकी जो लंबा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस टाइप का मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से, यानी कि इसकी ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ को विड्थ भी हम कहते हैं। सवाल कहता है इसका हाफ पेरीमीटर, जो आप सवाल को समझो, इसकी सवाल दो बातें कहता है, एक तो कहता है इसका हाफ पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज, यहां पे जोड़ो आप, इज 36, यानी कि 36 मीटर इसका हाफ पेरीमीटर है, फुल पेरीमीटर नहीं। पेरीमीटर बच्चों किसको कहते हैं? सम ऑफ साइड्स। एरिया और पेरीमीटर को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एरिया मींस इसने अंदर से कितनी जगह पकड़ी है, बट पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ साइड्स। फॉर एग्जांपल यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, दैट इज द पेरीमीटर। यानी कि साइड एनालिसिस जमा करो, दैट इज द पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल की फार्मूला क्या है अगर मुझे इसको पेरीमीटर निकालना होगा? देखें, ये इसके रेक्टेंगल याद रखना चाहिए, इसके दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेड्थ होते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। ये इसका पैरेलल है, पैरेलल कहते हैं ऐसे दो साइड्स को जो आपस में बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगे, और ये इक्वल भी होते हैं। और रेक्टेंगल का हर कोई एंगल 90 होता है। खैर हमें इतना नहीं जानना है डीप। इसके दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेड्थ है, तब इसका पेरीमीटर कितना आएगा? देखें, ये लेंथ मैं लिखूंगा L प्लस बी प्लस फिर से L प्लस फिर से बी। क्लियर होता है? मैं इसकी फार्मूला को पहले आपको बताऊंगा, फार्मूला क्या होती है एरिया, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो L और L हो गया 2L प्लस, मैं ऐड कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, B और B हो गया 2 B। अब यहां पर B, यहां पर भी B, दो निकलेगा कॉमन, अंदर बच गया L प्लस B। तो इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसका मतलब है दो लेंथ और दो ब्रेड्थ। इसमें बाहर क्यों रह गया? दो L का भी है, दो बार L भी, दो बार B भी। इसके दो लेंथ होते और दो ब्रेड्थ होते। अच्छा, अब मैं करूंगा काम, आते हैं आप सवाल की तरफ वापस। सवाल क्या कहता है? इसका नेसा पेरीमीटर जो है वो है कितना? 36। इसका मतलब है इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, इस फार्मूला को। अगर आपको कभी हाफ पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का चाहिए तो उसको डिवाइड बाय 2 करो, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो ये हो गया फुल पेरीमीटर की फार्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हाफ पेरीमीटर की फार्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ डिवाइड बाय 2, या इनटू ये 2 में यहां भी कर सकता हूं ऐसे 1/2 ऐसे। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, सवाल कहता है इसी वाले गार्डन का आप करो काम, इसके डायमेंशंस निकालो। डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, उसके डायमेंशंस हो गए फिर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेकिन यहां पे रेक्टेंगल है तो इसके दो ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और। सवाल कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो इसका मतलब फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ है ब्रेड्थ। लेकिन मुझे ना लेंथ पता है इसकी ना ब्रेड्थ, मैं करूंगा लेट इनको। सबसे पहले मैं करूंगा काम, मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है इज इक्वल टू x। वो मैंने रखा किसके बराबर? x के बराबर। एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y। इज इट क्लियर? यस सर। मैंने लेट किया, फिर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग according to question। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है पहले मैं इस कंडीशन को भी लिख सकता हूं, एक इक्वेशन बनेगी इस वाली कंडीशन से और दूसरी कंडीशन बनेगी मुझे किससे? इससे। सवाल क्या कहता है? हाफ पेरीमीटर है इस गार्डन का 36, हाफ पेरीमीटर, तो फार्मूला क्या बनेगी? अच्छा, मैंने आप किया काम, मैंने इस रेक्टेंगल की लेंथ को रखा x के बराबर तो ये भी होगा x, ब्रेड्थ को रखा y के बराबर तो ये भी होगा y। फार्मूला क्या बनेगी? अच्छा, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, x प्लस y प्लस x प्लस y, तो x और x हो गया 2x प्लस y और y 2y, दो यहां पर भी दो यहां पे भी, दो निकलेगा कॉमन x प्लस y। तो इस वाले गार्डन की फार्मूला बनेगी 2x प्लस y। लेकिन सवाल कहता है हाफ पेरीमीटर है 36, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 1/2।
डिवाइड करूंगा 2, तो इसका मतलब है 1/2 into twice x into x plus y, x plus y is equal to 36. This is my equation first. लेकिन इसको मैं करूंगा यहाँ पे थोड़ा ये 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वहां बच गया मुझे खाली x plus y is equal to 36. This is my equation first. क्योंकि सवाल कहता था हाफ पेरीमीटर है 36, इसलिए फुल पेरीमीटर की फार्मूला है ट्वाइस x प्लस y, हाफ पेरीमीटर की इनटू 1/2, फिर ये वाला 2 कैंसिल हो गए, वहां बच गया मुझे x प्लस y इज इक्वल टू 36. क्लियर हो गया? यस सर। अब हम करते हैं काम, इसको करते हैं राउंड, ठीक है ना? वो मैंने कहां पे रखा? अब हम करते हैं काम, ये मैंने समझाने के लिए, इसको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे काम सेकंड कंडीशन के मुताबिक। सेकंड वाली जो कंडीशन है वो कहता है सवाल लेंथ इज 4 मीटर, इसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से, बताओ इसकी लेंथ क्या है? इसका मतलब है मैं लिखूंगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी इक्वेशन मुझे उससे निकलेगी। सवाल कहता है इट इज लेंथ इज 4 मीटर देन इट इज ब्रेड्थ, इसका मतलब है x is equal to y plus 4। मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसका मतलब है लेंथ जो है 4 मीटर है ब्रेड्थ से ज्यादा, जब मैं ब्रेड्थ को रखूंगा +4 फिर आएगा वो लेंथ के बराबर। मैंने आपको इससे पहले भी बोला प्लस उसी को रखना होता है जो कम है। कम क्या है, लेंथ है कि ब्रेड्थ? ब्रेड्थ कम है ना, लेंथ कैसे कम होगी, फिर उसको लेंथ कैसे कहेंगे? ब्रेड्थ कम है, ब्रेड्थ कितनी कम है? 4, मैंने ब्रेड्थ को 4 रखा प्लस, तब जाएगी वो इज इक्वल टू लेंथ। अगर आप करोगे ना x को +4 फिर वो 8 हो जाएगी ज्यादा ब्रेड्थ से, फिर आपका क्वेश्चन गलत है, फिर आप इक्वलिटी साइन बीच में नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्लस किसको डालना है? जो वाला कम है, कम ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ को जब आप +4 रखोगे फिर आएगी वो x के बराबर है, लेंथ के बराबर। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं, x वहां से आएगा y माइनस y इज इक्वल टू 4। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। सवाल कहता है फाइंड द डायमेंशंस, यानी कि फाइंड द x एंड y। यहां पे नहीं लिखा है ग्राफिकली करो इस सवाल को आप या अलजेब्रिकली, आपकी मर्जी है, ग्राफिकली करो। अगर ग्राफिकली आप करोगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो, इसके सॉल्यूशन निकालो, इसके लाइंस आएंगी इंटरसेक्ट, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो आप करोगे कम, जहां पे वो दो लाइनें आपस में मिल रही है वहां देखो x कितना है y कितना है, वो आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहां पे हम करेंगे अलजेब्रिकली, क्योंकि हमें जरूरी है ग्राफ बनाना, अलजेब्रिकली आसान है। अलजेब्रिकली भी आपके पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज देयर, एलिमिनेशन मेथड इज देयर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपके पास, तो आप कोई भी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को लेते हैं, उसे एक वेरिएबल निकालते हैं, वो करते हैं, फिर दूसरी वाली में पुट, वहां पे हमें आंसर आ जाता है। मैं लिखूंगा फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड को भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको फर्स्ट में पुट करना है। मैंने फर्स्ट में निकाला तो सेकंड में पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, बच्चों बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये वाली है फर्स्ट इक्वेशन, x plus y is equal to 36। निकालो कोई भी वेरिएबल, यहां पे भी आपकी मर्जी है, कोई वेरिएबल। चलो मैं x निकालता हूं, x is equal to 36, y का प्लस इधर चला जाएगा -y, निकल गया मुझे x का वैल्यू। अब मैं इसी को पुट करता हूं सेकंड में, उसी इक्वेशन में नहीं जिससे मैंने इसको निकाला उसमें पुट नहीं करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंशाल्लाह आगे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। मैं करूंगा आप काम, पुट x is equal to 36 minus y in equation second, in equation comma we get। अब बच्चों यहाँ पे उतारो अपनी सेकंड इक्वेशन को। क्या है सेकंड इक्वेशन? फर्स्ट, हाँ मुझे इसको पुट करना है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मुझे यहाँ पे x minus y is equal to 4। क्लियर होता है बच्चों? x का वैल्यू दे दो, x को मैंने निकाला 36 minus y, और ये वाला y अपना ही is equal to 4। क्लियर होता है? अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा 36, इस y को भी माइनस है, इस y को भी माइनस, जब दोनों को माइनस होता है तो प्लस होता है, लेकिन निशानी माइनस ही, माइनस y को -2y इज इक्वल टू 4। अब करो काम, -2y रहेगा वहीं पे, 4 36 इधर ट्रांसफर होगा -36। अब -2y निकलेगा बराबर 36 से 4 काटो, -32, माइनस वाला बड़ा है तो निशानी रहेगी माइनस, तो y निकलेगा बराबर -32 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, जब दोनों को माइनस होगा ना, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, वो कटेगा, 2 1s are 2, एक कैरी बन गया 12, 2 6 are 12, y निकल गया मुझे 12, सॉरी 16 निकल गया मुझे। अब इस 16 को आप पुट करो किसी भी इक्वेशन में, आपकी मर्जी, अब फर्स्ट में करो या सेकंड में, अब कोई भी मसला नहीं है। मैं लिखूंगा पुट y is equal to 16 in equation first, कामा वी गेट। उतारो एक बार फर्स्ट इक्वेशन को फिर से, फर्स्ट इक्वेशन मुझे नहीं, x plus y is equal to 36।
अब x के बदले x तो मुझे निकालना है ऐसे ही, y के बदले 16 इज इक्वल टू 36। अब x रहेगा वहीं 36, 6 चला जाएगा इधर 16 माइनस 16, तो x 36 से निकालो 16 तो वहां पे निकलेगा 20। तो इसका मतलब है x को रखा था मैंने लेंथ के बराबर, यानी लेंथ को रखा था मैंने x के बराबर, इसका मतलब लेंथ इज 20 और y था मेरा ब्रेड्थ है 16। देयरफॉर मैं लिखूंगा लास्ट पे, देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन जो है, लेंथ ऑफ गार्डन यानी कि x मुझे निकला 20 मीटर, लास्ट पे लिखो मीटर, एंड ब्रेड्थ BREDTH ब्रेड्थ है ब्रेड्थ ऑफ गार्डन जो है यानी कि y को वो है 16 मीटर। Therefore this is the length and this is the आप कोई और मेथड भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ग्राफिकली भी करोगे आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ओके।